चले। लिखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ओवरव्यू। तो क्योंकि कठिन है तो एक बार और सीख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए ये बात। चलिए, तो सबसे पहली बार कितने लेंस होते हैं इसमें? दो। दोनों क्या होते हैं? कॉन्वेक्स। तो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ना केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। इसका जब तक आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा आपको न्यूमेरिकल कठिन लगेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है। अब एक बार सुन लें उसके बाद नोट करिएगा। माना इसकी फोकल लेंथ है FO और इसकी फोकल लेंथ FE। अब जो पॉइंट समझने वो ध्यान दीजिए, वो दिमाग में बैठ गए ना तो काम बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले आपने रखा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम याद रखिए AB। ये ऑब्जेक्ट है तो ये UO। U मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसकी क्या बना के देगा? इमेज। इसका नाम याद रखिए A' B'। ये दूरी VO। ये दिमाग में सेट करेंगे ना तब प्रश्न करने में मजा आएगा कि ऑब्जेक्टिव ने क्या बना दी? इमेज। अब मैं पूछूं आपसे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या लगा सकते हैं, तो आपको बताओ। या लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और मैग्निफिकेशन V/U, F/F+U, F-V अपॉन है। ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हैं, सब जगह वो आ जाएगा। इन सभी फॉर्मूले में वैल्यू हमेशा ये बार बार क्यों बता रहा हूं जबकि लास्ट टाइम पे सिखा रखा था। मुझे पता है जब तक ये कहानी दिमाग में सेट नहीं होगी ना आप न्यूमेरिकल से भागते रहोगे। आपको पता हो ऑब्जेक्टिव ने क्या बना दी? इमेज। मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप कहोगे AB। इमेज कौन है? A' B'। अब ये A' B' इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। A' B' वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। फाइनल इमेज कौन बनाता है? बहुत बढ़िया। फाइनल इमेज कौन बनाता है? लिखते जाइए, फिर सवाल करने में मजा आएगा। एक क्वेश्चन करके और दिखाऊंगा, एक लास्ट टाइम पे किया था, एक वापस करके बताऊंगा। एक बार नोट करिए तसल्ली से। तो दिमाग में कहानी सेट करिए। फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। अब बताइए, दो ही कंडीशन आएंगी, वो अब ध्यान रखिए। फाइनल इमेज कहां बनानी है? अगर आप कहोगे फाइनल इमेज मुझे इंफिनिटी पे बनानी है, तो बताओ आईपीस क्या कहेगा? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहां ले आओ? मेरे फोकस पे। इसका मतलब A' B' कहां होगा? आईपीस के फोकस पे। इस बात को समझिए, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर फाइनल इमेज 25 पे चाहिए तो बताइए आईपीस क्या कहेगा? A' B' को कहां ले आओ? कहां ले आओ बोलो? DF/D+F पर। इस बात को समझिए। 5 दिन बाद फिर एक बार कभी रिव्यू कर लेंगे, पर ये दिमाग में नहीं सेट होगा, आप सवाल से भागोगे। इसके मैग्निफिकेशन 2 होते हैं, या तो D/FE या 1 + D/FE।
बताओ डी बाय एफ ई कब? जब फाइनल कहां बने? इंफिनिटी पर। और ये कब? जब फाइनल कहां बने? 25 पर। ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये देखिए फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा छाप दिया। आप भी घर पे बिना देखे एक बार लिखें। देखिए न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, आप फाइट करेंगे तभी बनेंगे। कठिन सबको लगते हैं, सबके लिए हालत एक जैसी है, पर अपन करेंगे, रफ कॉपी में काटा कूटा होगा, तभी सीख पाएंगे। इस बात को थोड़ा एडमिट करिए कि बिना मेहनत करे चीजें समझ में नहीं आती। अब ये पूरा आपको एट अ टाइम याद होना चाहिए। अच्छा ये दूरी क्या होगी? ये दूरी, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? आईपीस, यूई। चलिए एक सॉल्व एग्जांपल कराता हूं, बहुत बढ़िया है, पेज नंबर 61 पे है। यहां तक कि मैं कहानी फिर रिवाइज कर रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखें, थोड़ा पेन थिक लेके बता रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा ए बी। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो ही सुनिए, मोबाइल छोड़िए, पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले क्या रखा? ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? इसकी इमेज बना के फेंकेगा, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। अब बताइए फाइनल इमेज कौन बनाता है? बार बार बोलिए, फाइनल इमेज कौन बनाता है? फाइनल इमेज वो कहेगा 25 पे बनानी है, तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? डी एफ ई अपॉन। अगर मुझे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो देखो जैसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो दिमाग में बैठा हो। पहला, फाइनल इमेज कौन बनाता है? फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनानी है तो टेलीस्कोप क्या कहेगा? ऑब्जेक्ट को कहां रखो? मेरे फोकस पे। इस तरह से बातें याद करोगे तो प्रश्न करने में मजा आएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप मेरे साथ लिखिए। मॉड्यूल आए हैं तो मॉड्यूल खोल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 44। अपन इसके सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं करेंगे, अपन तो अपने हिसाब से सोच सोच कर करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की 2, आईपीस की है 6.25 और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस should an object is placed in order to obtain final image देखें मैं डायग्राम बनाता हूं और समझिएगा। मेरे पास दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है मेरे बच्चे 2, आईपीस की है 6.25। पॉइंट में कौन काम करे? पॉइंट हटाया 100, 25 का पहाड़ा, तो भाई साहब फोकल लेंथ इसकी फ्रैक्शन में लिख दी 25/4। दूरी कितनी है? 15। पूछा क्या है? हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ये पूछा है ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखें,
ये कौन होता है याद करो, ए बी। मतलब क्या पूछा है, यू ओ। देख लो। अब अगर दिमाग में बातें सेट होंगी तभी प्रश्न करने का मजा आएगा। अब कहां से बढ़े, यहां कुछ आइडिया नहीं लग रहा। अब हमने देखा फाइनल इमेज कहां बनानी है, 25 पे। अब केस 1 सॉल्व करता हूं। अब मैं अपने प्रश्न को फिर दोहरा रहा हूं, सुबह का समय है, 2-3 बार बोल रहा हूं, शायद याद हो जाए। फाइनल इमेज बनाता कौन है, फाइनल इमेज बनाएगा कौन, आईपीस कहेगा फाइनल इमेज कहां बनानी है। तो आप कहोगे अगर फाइनल 25 पे बनानी है तो ए डैश बी डैश को कहां रखूं, तुरंत बताइए, डी एफ ई अपॉन डी 25 एफ ई 25/4 डी 25 एफ ई 25/4। तो 25/4 25 इंटू 4 100, 125/4, 4 से 4, 25 पंजे 125, 5। अब आपको फील आनी चाहिए, ये ए डैश बी डैश, अब ये 5 कहां से होगा बताइए, कहां से होगा, आईपीस से। आप वो नाटक समझ ही नहीं रहे हैं, आप यूं ही उलझ रहे हैं। आपको सुनना क्या चाहिए था वो सुनिए। फाइनल इमेज बनाता कौन है, आईपीस। फाइनल इमेज चाहिए कहां, 25। तो आईपीस क्या कहेगा, अगर इमेज 25 पे चाहिए तो ए डैश बी डैश को कहां रखो, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई पर। और डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई कितना आ रहा है, 5। मतलब ये दूरी 5। अब तो कहानी शुरू हो चुकी है। ये 5, ये 15, मेरे बच्चे ये 10। ये कौन है, वीओ। अब देख तेरा मन खुश, एफओ पता है, वीओ पता है, क्या निकालना है, क्या करूं, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या लगा दूं, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/fo। एफओ पता है 2, वीओ पता है 10। क्या फाइंड करना है, खत्म। दिखने में इतना कठिन है, आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखिए, भाई ने 1 पेज भर दिया, पता नहीं क्या ही कर रहा है, देख के डर लग जाए, कभी पढ़ने का मन नहीं करे, सब्जेक्ट छोड़ दो आप, ऐसा सॉल्यूशन है। तो ये तरीका अगर आपके सेट होगा आप और अच्छा सीखोगे। एक बार और सिखाता हूं, नोट करिए, घर पर पढ़िए, पढ़ने से चलेगा काम, ये बात ध्यान रखिए। जब हम 5-5 बार समझा सकते हैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि घर जाके रफ कॉपी में सवाल करिए, तभी डर हटेगा यार। केवल मेरे ही बार बार समझाने से डर नहीं हटेगा, थोड़ा सा सीरियस होइए। अब अगस्त आधा हो चुका है, अब बहुत कम समय है, सिलेबस हमें खूब सारा पढ़ना है, रोज पढ़ाई करनी है, अब थोड़ा सा डेडिकेशन और बढ़ाइए। अब बता, मैं फिर बोल रहा हूं 4 पॉइंट, चाहता हूं आप भी ध्यान रखें। फाइनल, मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, 1 वर्ड। फाइनल इमेज कौन बनाता है, दूसरा, पहले पार्ट में फाइनल इमेज कहां चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर। 25 के लिए ऑब्जेक्ट कहां, डी एफ ई अपॉन डी प्लस, किससे दूरी है ये, आईपीस से। क्या बात ओके है। अब देखिए क्या आ जाएगा, वीओ 10, यूओ पता नहीं, अननोन का साइन नहीं रखते, तो 1/10 माइनस 1/2, एलसीएम 10, तो यूओ माइनस का 10/4, 5/2 माइनस का 2.5। बताइए, अब बी पार्ट खुद करिए, खुद करिए, केस बी। एक पार्ट और है, फाइनल इमेज कहां चाहिए, इन्फिनिटी पे, खुद करिए बी पार्ट, बी पार्ट खुद करिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बी पार्ट अटेम्प्ट करो जल्दी से,
अब फाइनल इमेज कहां बनानी है? इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। आईपीस कहेगा फाइनल कहां बनानी है? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश कहां आए? फोकस पे। किसके फोकस पे? आईपीस। करिए खुद, खुद करिए। इसका सॉल्यूशन मत देखिए, बेकार है। आप अपने अंदाज में बढ़िए, इसका सॉल्यूशन मत देखिए। देखें, फिर से डायग्राम बना लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने लिए पढ़ रहे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई आलस नहीं, कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं है। वापस बना लो, दिक्कत क्या है? समझ में ही आएगा, बढ़िया। ये एफओ कितना? 2 सेंटीमीटर। ये एफई 25/4। ये दूरी कितनी? 15। ये ए बी, ये यूओ, ये ए डैश बी डैश। हाँ जी, ये दूरी क्या ये 25/4 होगी क्या दोस्तों? क्या ये 25/4 होगी? पूछो क्यों होगी, बोलो। फाइनल इमेज कहां चाहिए? इन्फिनिटी पर। समझो, फाइनल इन्फिनिटी पे चाहिए। इन्फिनिटी पे बनने के लिए ऑब्जेक्ट कहां? फोकस पे। किसके फोकस पे? आईपीस। आईपीस का फोकस बता, 25/4। तो बता ये दूरी कितनी बची? 15 माइनस 25/4। 15 चौके 60, 60 में से 25 गया, 35/4। ये कौन आ गया? वीओ। करो, समझ में कम आ रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, सवाल ही कठिन है। आपको ऐसे लगा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे लग रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। सर फिर बताइए सर एक बार और, 8वीं बार। हाँ सुन ले भाई, मेरे क्या दिक्कत है। फाइनल इमेज कहां चाहिए? धीरे धीरे सुन, बता। इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज बनाता कौन है? आईपीस। आईपीस कहेगा फाइनल कहां बनानी है? इन्फानाइट पर। तो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश को कहां रखो? आईपीस के फोकस पे। आईपीस के फोकस पे। आईपीस के फोकस पे। आईपीस का फोकस 25/4। तो देखिए 25/4। अब ये टोटल 15 है, तो ये कितना बचा? 15 माइनस 25/4। अब बताओ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला बोलिए। यूओ पता नहीं, एफओ 2, वीओ 35/4। मस्त, खुद लगाइए और आंसर लाइए। सॉल्यूशन देखिए इसका, गूगल पे देखेंगे परेशान हो जाएंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है, खुद का करा हुआ मेथड सबसे बेस्ट रहता है। देख लो। कितना? 35/4 एफओ 2, तो 4/35 माइनस 1/2 70। तो कितना? 8 माइनस 35 माइनस का 70/, ये आ रहा है क्या आंसर? देखो देख लो तसल्ली से। चलिए आगे बढ़ें क्या? स्टार लगा के रखो, आगे लिखो।
चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट है ट्यूब लेंथ का। ट्यूब लेंथ क्या होती है उस बात को समझिए। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग होती है, कंपाउंड में अलग होती है, टेलीस्कोप में अलग होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ की परिभाषा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इस साल ये प्रश्न भी पेपर में आया है भाई 2025 में, ट्यूब लेंथ होती है ये वाली दूरी, एफओ और एफई के बीच की दूरी। और इस समय इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, वो होता है डीएल अपॉन एफओ एफई। अब ये सर कहाँ से आया, 2 मिनट में आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो अपन समझ लेते हैं, नोट नहीं करेंगे, कॉपी नहीं भरेंगे, पर समझ में आ जाए तो बढ़िया लगता है। पहले आप अच्छे से लिख लीजिए, एक एक टर्म को बोल लीजिए, थोड़ी दोस्ती करिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। एम कौन है, मैग्निफिकेशन। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, बोलिए, बोलोगे तो दोस्ती होगी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। डी, पूरे चैप्टर में डी को 25 सेंटीमीटर कहा जाता है। एल ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ देखो क्या है, डायग्राम में देखो, एफ ओ और एफ ई के बीच की दूरी। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब फाइनल इमेज कहां है, इन्फिनिटी। बोलो क्या ओके है। अब डिराइव करके दिखा रहा हूं, लिखिएगा मत, कॉपी मत भरिए, सिर्फ समझ लीजिए। मैं जो चाहता हूं, मेरे हिसाब से मैं 10 बार बोल चुका हूं पिछले आधे घंटे में, फिर बोलता हूं, फाइनल इमेज बनाता कौन है, आईपीस कह रहा है फाइनल इमेज कहां चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहां, फोकस पे। ऑब्जेक्ट बोले तो कौन, ए डैश बी डैश, ये इसके फोकस पे बोले तो कितना, एफ ई। ये क्या कहलाएगा, वीओ, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज है। ये दूरी एफ ओ। अब याद करिए, एम का फॉर्मूला होता है ओवरऑल एम ओ इंटू एम ई, याद करिए, मल्टीप्लीकेशन होता है। एम ओ के फॉर्मूले एक नया लगा रहा हूं, एफ ओ माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ। एम ई के चिल्लाइए कितने फॉर्मूले, 2, डी बाई एफ ई और 1 प्लस, फाइनल इमेज कहां बनाने हैं, तो क्या लगाएंगे, डी बाई एफ ई। अब खुद बताइए सोचकर, वीओ कितना है, डायग्राम में बताइए देखकर वीओ। हर बच्चा डायग्राम में देख के बताए वीओ, और डायग्राम में देख के बताओ वीओ। ये वीओ एफओ प्लस एल। अब खुद देखना, ब्रैकेट खोलेंगे तो एफओ से एफओ, बताओ ऊपर डी एल एफओ एफ ई, और बाहर आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन कॉपी भरना नहीं चाहते। काहे को भरे यार, कुछ ऐसा इसमें सीखा नहीं कि जो सवाल में काम आए। अपन को सीधा सूत्र याद होना चाहिए। बताइए क्या बात ओके है। अब 2 प्रश्न करके दिखाता हूं, लिखिए। - 2025 का ही सवाल है। कह रहा है 4 आइडेंटिकल लेंस हैं, ईच हैविंग पावर
2025 का इस साल का क्वेश्चन है। और एक आया था कंपाउंड मैक्रोस्कोप पे, वो बता देता हूँ एक्चुअल डेटा के साथ। दोनों सवाल 2025 के। अब एक छोटी सी बात सीखिए, क्यों रोज अटेंडेंस जरूरी है। अब हम रे ऑप्टिक्स इतने महीने से पढ़ रहे हैं, लगभग 6 महीने हो गए रे ऑप्टिक्स पढ़ते हुए, है ना, खत्म ही नहीं होती रे ऑप्टिक्स, है 6 महीने हो गए पढ़ते हुए। और 2 सवाल आए, दोनों एक ही लेक्चर से आए हैं, देखो आप, दोनों एक ही लेक्चर के हैं। ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप सवाल है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह पोलराइजेशन एक ही दिन में खत्म होता है, पोलराइजेशन एक ही दिन में। 2 सवाल दोनों पोलराइजेशन के आगे 2025 में। पूरा ऑप्टिक्स 25 से 30 लेक्चर का है, पर सवाल 2 लेक्चर से ही 4 प्रश्न आ गए। इससे क्या कहानी समझ में आती है भाई, सारे लेक्चर पढ़। थर्मल एक्सपेंशन छोटा टॉपिक है यार, कर लेंगे, छोड़ यार घर पे पढ़ लेंगे। हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन के 4 सवाल आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा जाएगा भाई लड़ाई करने, क्या करेगा, कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना है इस चैप्टर के इतने सवाल, इस टॉपिक के इतने सवाल, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इस बात को समझ गहराई से। कैलोरीमेट्री, अरे यार आते ही नहीं है सवाल कैलोरीमेट्री के यार, हो सकता है कैलोरीमेट्री के 3 सवाल आ जाएं पेपर में, तो कोई मना थोड़ी ना कर सकते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है, एक ही टॉपिक के 2 सवाल आ गए। पोलराइजेशन 1 घंटे में खत्म हो जाता है, उस एक लेक्चर से 2025 में कितने सवाल, 2 सवाल। थोड़ा इसे स्मार्टनेस समझिए कि सब पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब दोनों आसान सवाल हैं, देखो आप। पहला बताओ, पहला किसी को पता है, पावर हमेशा ऐड होती है, याद करो, पावर ऐड होती है, पी पी पी, तो पी नेट P1 प्लस P2 प्लस P3, तो पावर हमेशा ऐड होगी 4P। और बताइए मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, याद करो, कंपाउंड में भी मल्टीप्लाई, मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई। तो मैग्निफिकेशन तो होगा m की पावर 4, जबकि पावर हमेशा ऐड। और यही बोनस, फोकल लेंथ भी निकाल लो, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में ऐड होती है। पूरा ही काम कर लो ना यार, तो याद ही हो जाएगा। पावर सिंपल ऐड होती है मेरे बच्चे, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है मेरे बच्चे, और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में ऐड होती है मेरे भाई, रेसिप्रोकल में। 4/f, तो f नेट कितना आ गया, f/4। f नेट कितना आ गया, f/4। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा, 4। अगला खुद करेंगे, अगला खुद करेंगे।
एम का फॉर्मूला डी एल अपॉन एफ ओ एफ ई, डी 25, एल 40, एफ ओ 2, एफ ई 4, 125 आ रहा है भाई। देख लो तसल्ली से, दोनों 2025 के सवाल हैं, आराम से किए जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन था। पिछले साल भी बच्चे पढ़े हुए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट कॉपी में थे, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं बताई हुई हैं, दोनों बातें बताई हुई थी, और दोनों एनसीईआरटी में। अपन ऐसी बवंडर मचाते हैं पेपर का, कठिन है कठिन है, सब एनसीईआरटी में। ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, नोट्स में भी है, ये सभी को पता है। पावर ऐड होती है, मैग्निफिकेशन एमओ इंटू एम ई मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर कठिन होता है, चीजें मैनेज कर सकते हो, बस पैनिक नहीं होना होता है। पैनिक हो जाते हो आप, इसलिए दिक्कत होती है। चलिए बोलिए, माइक्रोस्कोप ओके है क्या? 1 मिनट का ब्रेक लो, पन्ने पलटो, देख लो माइक्रोस्कोप पूरा, जहां से अपने हेडिंग डाली थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पूरा हो चुका है। पूरा पढ़िए पूरा, तब जाके तैयार होगा। अब लास्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइनस साइन लगा सकते हैं, माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है, फाइनल इमेज क्या है, इन्वर्टेड। अगर ऑप्शन में 125 और -125 दोनों होंगे तो ज्यादा बेहतर -125 होगा। अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो ज्यादा बेहतर कौन सा टिक करेंगे, -125, क्योंकि माइनस साइन और इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्वर्टेड। अगर मैग्नीट्यूड दे रखा है तो बात ही खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। कोई किताब के फॉर्मूले मत याद करिएगा, अच्छी तरीके से जैसा मैं तरीका बता रहा हूं वो समझ लीजिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहला पॉइंट, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के काम आता है। डिस्टेंट का मतलब दूर के ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, 10 मिनट में तो शानदार समझ में आ जाएगा भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। चलिए शुरू करें भाइयों। तो पहले दिमाग में सेट करिए, टेलीस्कोप क्या देखने काम आता है, चांद तारे। चांद तारे बोले तो दूर के ऑब्जेक्ट। फिर इसमें कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे हम क्या बोलेंगे,
ऑब्जेक्टिव। जो आंख के पास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आईपीस। इसमें किसका साइज बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का। एक बहुत पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, याद हो तो, जितना बड़ा साइज होता है उतनी लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। वो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होता है, इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा। देख लें, क्या बात ओके है क्या? ठीक है। कितने केस पढ़ेंगे, दोनों आपको पता है। फिर वो नाटक कर रहा हूं, 10 बार बोल चुका हूं, गहराई से आप भी समझिए। फिर प्रश्न वो दिमाग में ऐसे मतलब सेट कर लीजिए। फाइनल इमेज बनाता कौन है, फाइनल इमेज बनाता कौन है, आईपीस कहेगा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, तो ए डैश बी डैश को कहां रखो, फोकस पे। किसके फोकस पे, आईपीस के। ऐसा फ्लो याद करो तो मजा आए। फाइनल इमेज कहां चाहिए, 25 पर, तो ऑब्जेक्ट कहां रखो, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई पर। किसके, आईपीस के। ऐसी कहानी सेट होगी ना तो मजा आएगा। अब देखना तुझे कितना जल्दी याद होगा। केस 1 लिखिए, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फानाइट। सबसे ज्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फानाइट। कभी ये नहीं कहेगा तो बोल देगा रिलैक्स आई, कभी बोल देगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, कभी बोल देगा एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज। और कभी क्वेश्चन में फाइनल इमेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर मानो। 5 तरीके से सवाल आ सकता है। वो बोले फाइनल इमेज इन्फिनिटी, वो तो आसानी दिख रहा है। इसका दूसरा नाम रिलैक्स आई, तीसरा नाम नॉर्मल एडजस्टमेंट, चौथा नाम एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, और पांचवा तो बहुत खतरनाक है। अगर क्वेश्चन में फाइनल इमेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बच्चे फाइनल इमेज को कहां माना जाए, इन्फिनिटी पर। इन पांचों केस को करने का तरीका एक ही है। बताइए क्या बात ओके है? चलिए अब बोर्ड पे देखना, एक बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं, उससे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी याद नहीं रखना है, बस वो तरीका 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। पेन पेंसिल छोड़िए और शानदार समझिए। ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। बोलिए कहां के ऑब्जेक्ट देखने काम आता है, दूर के। बोले तो चांद तारे, इसका मतलब बताइए रे कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से। कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से। ये देखिए, इसे बोलते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अब बताइए पहला का काम हो गया, इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो बताइए इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। किसके फोकस पे, ऑब्जेक्टिव के। ये देखिए ये इमेज बन गई, इसका नाम ए डैश बी डैश। ये इमेज बन गई, इसका नाम ए डैश बी डैश। बताओ कहां बनेगी, फोकस पे। किसके, ऑब्जेक्ट। इतना करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट रुकेंगे, आराम से बनाइए। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, चांद तारे से रेज आ रही हैं। आराम से बनाइए, रिलैक्स। 2-2, 3-3 बार समझिए। क्लियर है? 2-3 बार बोल लीजिए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है
तो इमेज फोकस पे बनेगी। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के। अब ये जो ए डैश बी डैश बन गया, फिर लिखो ए डैश बी डैश आई पीस के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेम फिजिक्स है और सेंटेंस लिखने से और बढ़िया समझ में आती है। इसकी जो इमेज है वो आई पीस के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। ये इमेज बन गई। अब मेरा अगला सेंटेंस सुनिए। फाइनल इमेज कहां चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स के सर इतना कॉन्फिडेंट बोलूंगा मजा आ जाएगा। एकदम रिलैक्स। फाइनल इमेज कहां चाहिए? इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज बनाता कौन है? आई पीस कहेगा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को मेरे फोकस पे रखो। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? कहां रखो? फोकस पे, मतलब ये दूरी एफ ई। ये देखिए कैसा सेटिंग बैठी, आप समझे? इन्फिनिटी से रेज आई, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनी। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो आईपीस कहेगा ये जो इमेज बनी है वो मेरे फोकस पे होनी चाहिए। बेटा जी केवल ये दो लेंथ हैं, बस इनका ले लो रेशियो, तो आपको मिलेगा मैग्निफिकेशन। और इनको जोड़ दो तो आपको मिलेगी ट्यूब लेंथ, एफ ओ प्लस एफ ई। यहां ट्यूब लेंथ जो सेपरेशन बिटवीन द लेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है? ट्यूब लेंथ। माइक्रोस्कोप में अलग होता है बेटा, तो याद यहां नोट लगा देता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। टेलीस्कोप में सेपरेशन बिटवीन द लेंस ट्यूब लेंथ कहलाता है। सेपरेशन बिटवीन द लेंस ही ट्यूब लेंथ कहलाता है। याद रखने का तरीका भी है, बहुत फेमस है, बच्चे याद कर लेते हैं। फोफी, फोफी कैसे? देख, एफ ओ बटे एफ ई, फोफी, फोफी मैग्निफिकेशन। ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई, सबसे पॉपुलर मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई। ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। एम कौन है? एम बोलो, एम मैग्निफिकेशन लिख लो, एंगुलर मैग्निफिकेशन। सबसे ज्यादा काम का है भैया ये, सबसे ज्यादा काम का है। तसल्ली से देख ले, 2 मिनट रुकूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कब कब लगाना है सुनिए। फाइनल इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट। दूसरा नाम बोलिए रिलैक्स आई। तीसरा नाम बोलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट। चौथा नाम बोलिए एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज। पांचवा नाम बोलिए क्वेश्चन में फाइनल इमेज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं हो तो भी फाइनल इमेज को कहां मानना है? इन्फिनिटी पर। मैग्निफिकेशन बोलिए एफ ओ बाय, ट्यूब लेंथ बोलिए एफ ओ प्लस एफ ई। बताइए क्या बात क्लियर है? और एक कोने में फॉर्मूला लिखो, पुराना फॉर्मूला पहले दिन सिखाया था, m बराबर बीटा बाई अल्फा। किसी को याद हो तो बताओ, बीटा बाई अल्फा में क्या था? छत पे खड़े होकर चंद्रमा को देख रहे हैं तो अल्फा है, और टेलीस्कोप से देखेंगे तो बीटा है। याद आया? चलो ये हो गया केस 1। पहले इसी पे सवाल करते हैं, फिर केस 2 आएगा। जल्दी आइए, फॉर्मूला 2-3 बार बोल लीजिए। एफ ओ बाय एफ ई, ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। चलिए 2-3 सवाल करके दिखाता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आज आपको एक्सरसाइज 1.10 करनी चाहिए। चलिए लिखें क्वेश्चन। जो मॉड्यूल लाए हैं वो मॉड्यूल खोल लीजिए, जो नहीं लाए हैं वो बोर्ड से देख लीजिए।
बहुत आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, दिमाग में सेट करिए। एडजस्टेड फॉर पैरेलल लाइट, बोनस सवाल है ये। पैरेलल लाइट इसका मतलब क्या होगा? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। मैग्निफिकेशन चिल्लाइए, एफ ओ बाय एफ ई। ट्यूबलेंथ चिल्लाइए, एफ ओ प्लस एफ ई। 5 बार बोल लो, सुबह सुबह याद हो जाएगा। मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय, मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई। कई बोल ही नहीं पा रहे, आप देखो कितनी बड़ी बात है, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, बैठे हुए हैं, जबकि पता है अंदर तक फिजिक्स में लगी पड़ी है, हालत खराब है, तो अभी बोला नहीं जा रहा, क्योंकि बोल गए तो सीख जाएंगे, सीख गए तो दिक्कत हो जाएगी। जबकि अपने तो फिजिक्स में अंधेरा कायम रहना, फिजिक्स हमेशा डरानी चाहिए, हमेशा ऐसे लगे अरे नहीं हो रही, नहीं हो रही। मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय, मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय ट्यूबलेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। अब बताइए मैग्निफिकेशन कितना है? 19 एफ ओ बाय एफ ई, तो एफ ई को वहां भेज दें तो 19 एफ ई। अब एफ ओ की वैल्यू पुट करें, एफ ओ की वैल्यू पुट करें, एल कितना है? 100, और एफ ओ की जगह 19 एफ ई। एफ ई 5 आ रहा है भाई, एफ ई 5, तो एफ ओ बराबर 19 एफ ई। देख लें सही है क्या? आज ये पूरी एक्सरसाइज करिए, 5-6 सवाल मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए। सॉल्व एग्जाम्पल भी करिए, अनसॉल्व भी करिए। भाई 1 साल ही है यार, अपन को कौन सा 3-4 साल में निपटाना है? जितना कर सकते हैं उतना करिए। सॉल्व एग्जाम्पल में भी क्या मना है? अपने लिए तो सॉल्व एग्जाम्पल है, अपने लिए तो मॉड्यूल है। पढ़ो यार, थोड़ा मन और लगाओ, मेहनत करो खूब। चलो एक और देखो, सवाल नंबर 11वां, एक और देखो सवाल नंबर 11वां। खुद करो, 2 मिनट दे रहा हूं। खुद करो। ये देखिए, अभी हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे थे, उसमें आपने 2 फॉर्मूले याद किए, फिर एक बार बोल लीजिए। मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई, ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। मोबाइल छोड़ बंटी, मोबाइल छोड़। मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई, ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। इसमें दोनों क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है गैलीलियन टेलीस्कोप, कभी आया नहीं है सवाल इस पर पुराने किताब में दे रखा था एनसीईआरटी में।
गैलीलियन टेलीस्कोप, इसमें एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स और एक, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो देखिए L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, बट एफ ई कॉनकेव है तो देख प्लस नहीं माइनस, चाहे तो ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख और अच्छा लगता है, फिर तो और अच्छा देख प्लस माइनस एफ, ये और अच्छा है, ये ज्यादा कंफर्टेबल है कि फॉर्मूला तो वही लगाया एफ ओ प्लस एफ ई, बट एफ ई को क्या रखा माइनस, क्यों, क्योंकि वो कॉनकेव है। बात को लिख लीजिए नोट लगा के केस 1 में ही, फिर वापस उस सवाल पे आते हैं। तो कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, एस्ट्रोनॉमिकल में दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, जबकि गैलीलियन में एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। बोलें आगे बढ़ूं क्या? अब बताइए ये कौन सा केस था जब फाइनल इमेज कहां बने इनफिनिटी। अब केस 2 को बताओ, फाइनल इमेज कहां बने 25 पर। पहले उस सवाल को देख लेते हैं, वो आया आंसर 11 का, 11 का आंसर आया, बढ़िया सवाल है, स्टार लगा लीजिए, 11 बढ़िया है। और 11 के पास लिख लीजिए सेम एज दैट ऑफ 9, 11 और 9 एक जैसे ही हैं भाई, 11 और 9 एक जैसे ही हैं। अब देखें 11वां, तो बताइए वो कह रहा है 2 डिग्री बनाता है, भाई कोई बताएगा ये क्या है? ये अल्फा है। मैंने आपको कहा था छत पे खड़े होकर आप देख रहे हो तो चंद्रमा जो आपकी आंखों पे एंगल बना रहा है वो कौन है? अल्फा। अब आप क्या लेकर आए? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन बोलो एफओ बाय, कितनी बार काम आ रहा है भाई, रटा हुआ होना चाहिए, मैग्निफिकेशन एफओ बाय, एफओ बता, एफओ एफई तो एम, पर एम नहीं पूछा है, एंगल पूछा है, मतलब क्या पूछा है? बीटा। बहुत अच्छा सवाल है भैया, ये स्टार लगा के रख, जितनी बार पढ़े तब तब रिवीजन करना, स्टार लगा के रख। इसलिए कहते हैं मॉड्यूल रोज लेकर आ, बैग में फिक्स कर ले, मॉड्यूल तो लाना ही लाना है, होमवर्क लिखने में, इंपॉर्टेंट लगाने में, करेक्शन करने में काम आता है बार बार। बताइए क्या ये बात ओके है? और देखिए अच्छा टेलीस्कोप कौन है? अच्छा टेलीस्कोप कौन? जिसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा होना चाहिए। आप बाजार से, सिटी मॉल से वो टेलीस्कोप लाओगे जिससे चंद्रमा तारे कैसे दिखे? बड़े बड़े, बड़े बड़े दिखे, मतलब उनका मैग्निफिकेशन। तो अच्छा टेलीस्कोप कौन? जिसका एम ज्यादा। अब एम ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? एम मुझे ज्यादा चाहिए, एम मुझे ज्यादा चाहिए, तो बताओ एफओ क्यों? एफओ ज्यादा क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफओ बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा। और एफई, एफई कम, एफई कम क्यों? क्योंकि इनवर्स। तो याद रखिए अच्छा टेलीस्कोप कौन? जिसका एफओ क्या होना चाहिए? ज्यादा, और एफई क्या होना चाहिए? कम। लास्ट स्लाइड में कुछ लिखना है क्या? देख लो, और पीछे करूं? इसमें कुछ, ये ओके है क्या? ये 24 डिग्री आ रहा है। आज पूरा करिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पहले कॉपी पढ़िए, रफ कॉपी में सारे क्लास नोट्स वाले सवाल करिए, और फिर एक्सरसाइज करिए, डीपीपी करिए, तब आपको एक एक चीज बढ़िया क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें क्या? लिखें केस 2, लिखना है क्या? जल्दी लिख भाई, जल्दी लिखो। चलिए आगे बढ़ूं क्या? लिखें केस 2,
केस 2, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर. केस 2, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25. 25 को क्या बोला जाता है कभी कभार? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. चलिए सब लोग देखना, कितने लेंस होते हैं? 2. थोड़ा डर हटाइए. एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO, आईपीस की फोकल लेंथ FE. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO, आईपीस की फोकल लेंथ FE. सभी आ गए क्या? राहुल, बेटा राहुल आ गया क्या? राहुल सामने देख बेटा कैमरे में. हाँ, वेरी गुड. चलिए, तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ FO, आईपीस की फोकल लेंथ FE. अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलो. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अब सब लोग बोर्ड पे देखना, तसल्ली से मेरी तरफ देखो, रटो मत, सीखो. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बचपन से पढ़ रहे हो. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे. तो बताइए इमेज कहां बनेगी? फोकस पे. ये बनी इमेज, इसका नाम बोलो A', B'. कहां बनी? फोकस पर. FO. देख लो. यहां रुक जाओ 1 मिनट, कुछ भी अंतर नहीं है, यहां तक वही है. और याद भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे. बताइए यहां तक ओके है क्या? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर. केस 2. ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, थम्स अप करो. केस 2 शुरू हुआ है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे. अब बताइए खेल क्या होगा? फिर सुनिए, मेरे हिसाब से आज 15 बार ये बात हो गई. फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस क्या कहेगा? फाइनल इमेज कहां चाहिए? 25 पर. 25 पर. तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? DFE अपॉन. सर पिछली बार तो फोकस पे था, क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए. यही तो अंतर है, तो समझना. फाइनल इमेज कहां चाहिए? 25 पर. एकदम रिलैक्स होना, बिल्कुल एकदम दिमाग को रिलैक्स कर. फाइनल इमेज कहां चाहिए? 25 पर. फाइनल इमेज बनाता कौन है? आईपीस. आईपीस कहेगा फाइनल इमेज 25 पे, तो ऑब्जेक्ट कहां? DFE अपॉन D प्लस FE. यस और नो? अब मैंने आपको क्या सिखाया? ये 2 लंबाइयां बस, इनका क्या ले लो? रेशियो. रेशियो लेते ही बताओ क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन. ये इतना शानदार एजी फंडा है ना, आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने किताब के, बस इन 2 का क्या ले लो? रेशियो. तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन. और बताइए ट्यूब लेंथ चाहिए, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो. खत्म. सारे सवाल सॉल्व होंगे आपके. बस यूई बताओ, यूई क्या होगा? यूई बताओ, यूई क्या होगा? DFE अपॉन. आपको कोई भी किताब के नोट्स के पिछले साल के फॉर्मूले याद नहीं करने, बस इन 2 लंबाइयों का क्या ले लो? रेशियो. इन दोनों का क्या ले लो? रेशियो. रेशियो लेते ही क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन. यूई वही FE हो जाएगा. कब? जब फाइनल इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पर. यही तो केस है, तो रट क्यों रही है? वो केस से चलना पड़ेगा भाई. पिछले में क्या था?
फाइनल इमेज कहां चाहिए थी? इन्फिनिटी पर। तो बता ऑब्जेक्ट को कहां रखा? फोकस पे। फाइनल इमेज कहां? 25। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। देख लो क्या ऑल ओके है क्या? देख लीजिए। होमवर्क लिख लें 1.10 पूरी। होमवर्क लिख लें 1.10 पूरी 1 से 16। पहले पूरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ना कॉपी से, पूरा इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसके बाद ये 16 क्वेश्चन अपन को आने चाहिए बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ें क्या? अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे।